की छाप है, तो अब मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं इंडी गठबंधन के नेताओं पर पाकिस्तान की छाप है, उनके बयानों पर। और छाप ही नहीं है, उनकी एक एक आवाज में पाकिस्तान की गूंज नजर आ रही है। वो उसके सुर में सुर मिला रहे हैं। मतलब मैं अगर ये बात कहूं कि ऐसा लगता है कि सरहद के उस पार वो उधर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के लोग, और इधर बैठे इंडी गठबंधन के नेता, और दोनों एक दूसरे से ये कह रहे हैं कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो मोदी लहर में कैसे मिले किनारा। क्योंकि ये पहले भी इसमें जा चुके हैं। और अगर यह कह दिया जाए कि इंडी गठबंधन के नेताओं में पाकिस्तान के चंद सिरफिरे नेताओं की आत्मा प्रवेश कर गई है, तो अतिशयोक्ति न हो। क्योंकि मैं अकेले सिंगल आइसोलेटेड बयान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक पूरा सीक्वेंस बना रहा हूं। 7 दिनों के 7 वचन महज संयोग नहीं हो सकते। यह सोचा समझा खतरनाक प्रयोग है। और यह कितना खतरनाक है मैं इसलिए भी कह रहा हूं, विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं राहुल गांधी जी और इंडी गठबंधन से कि आपका एक प्रमुख सहयोगी जो उस राज्य से आता है जहां से आप सांसद हैं, कम्युनिस्ट पार्टी कहती है भारत का परमाणु भंडार समाप्त कर देंगे, मैनिफेस्टो में कहते हैं। और दूसरा गठबंधन सहयोगी कहता पाकिस्तान के पास एटम बम है। मैं देश के करोड़ों लोगों से कहना चाहता हूं, इन दोनों का मिलाकर जवाब समझ लीजिए कि ये कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला साहब से कि आपने क्या शब्द प्रयोग किया कि चूड़ियां पहन रखी। मतलब आप भारत की स्त्री शक्ति का एक प्रकार से अपमान कर रहे हैं। यह सोच आपकी विदेशी सोच है। यह वही है जो राहुल गांधी जी कहते हैं शक्ति से लड़ना है। मैं बताना चाहता हूं, भारत की नारी शक्ति में वो क्षमता रही है कि कित्तूर की रानी चेन्नम्मा से लेकर रानी दुर्गावती से लेकर रानी अहिल्याबाई से लेकर रानी लक्ष्मीबाई से लेकर रानी अबक्का से लेकर, जिसने समय पड़ने पर वो दिखाया कि रणचंडी की अतृप्त प्यास में दुर्गा का उन्मत्त हास में यम की प्रलयंकर पुकार जलते मरघट का धुआंधार। तो आपको नहीं समझ में आता होगा, ये राहुल गांधी के विदेशी सलाहकारों के, विदेशी मानसिकता वाले सलाहकारों को ये नहीं समझ में आता होगा। तो ये प्रकार से भारत की महिला शक्ति और स्त्री शक्ति का भी अपमान है। और इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं राहुल जी से कि मैं आपकी तरह, जैसे आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए तू तड़ाक की भाषा, अपमानजनक भाषा की थी, मैं भाषा की वो मर्यादा न लांघते हुए साफ साफ